बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी ऑडियो और बहुत अच्छा थंबनेल बनाने के बावजूद भी हमारी वीडियो ना तो सर्च परफॉर्मेंस में आती है और ना ही हमारा चैनल सर्च परफॉर्मेंस में आता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्दीकी लिबास। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपके चैनल पे ना तो व्यूज आते हैं, ना आपकी वीडियो सर्च में आती है और ना ही आपका चैनल डिस्प्ले होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर आपने इतनी जल्दी ग्रो कैसे किया। तो मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था फिल्म एडिटिंग स्कूल, तो मैंने उससे पहले बहुत सर्च की थी कि मुझे कौन से ऐसे टॉपिक पे चैनल बनाना चाहिए। तकरीबन इसके पीछे 6 से 7 मंथ हैं। 6-7 मंथ मैंने सर्च किया कि मुझे कौन से टॉपिक पे चैनल बनाना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे ईडीएस के टॉपिक पे चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि ईडीएस के टॉपिक पे कोई भी चैनल यूट्यूब पर नहीं था। बहुत सारे चैनल पहले हैं यूट्यूब पर ईडीएस के टॉपिक के, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ या तो टोटके दिए जाते हैं या फिर आपको वहां पे जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो लॉक होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं और मुझे ईडीएस ग्रास वैली के बारे में बहुत हद तक नॉलेज भी था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। तो मेन बात जो करने वाली है कि मेरा जो उन्वान था, जो मैंने स्टार्ट किया था, वो एक यूनिक और बिल्कुल न्यू ब्रांड था। तो अगर आप भी YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो मिस्टेक है वो ये है कि आप देखें कि आप जो वीडियो बना रहे हैं क्या उस टॉपिक पर ऑलरेडी कोई वीडियो मौजूद है या फिर नहीं। बहुत ज्यादा दोस्त क्या करते हैं कि YouTube से ही कोई वीडियो देखी और उसके मुतबादल वीडियो बना डाली। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक वीडियो कह लें कि ईडीएस की इंस्टॉलेशन पे बनाई है, जो मैंने ईडीएस 9.3 वाली बनाई थी। और मैं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे मैं वो वीडियोस देख चुका हूं, दोबारा से वही फार्मूला सेम टू सेम लोगों ने वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हैं। मैं कोई इतराज नहीं कर रहा कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस की, मैंने शेयर की आपके साथ, तो आप उसको आगे फैलाएं। मैं ये चाहता हूं कि जितना नॉलेज है आप वो आगे दें। मैं कोई किसी किस्म की इसमें रुकावट नहीं डाल रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप कोई किसी का कंटेंट चुराते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी मेहनत हो, आपने उसे दोबारा रिपीटेड रेडी किया हो, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं चलती। अगर आपका टॉपिक होगा फ्रेश तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आपकी वीडियो व्यूज भी करेगी और आपका चैनल है जो वो भी ग्रो करेगा। लेकिन एक चीज आपको और मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, जो कि हमारा चैनल सर्च में ना आने की वजह और हमारी वीडियोस को सर्च पे ना आने की वजह, तो यहाँ पे आ जाते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हम अपने सिस्टम पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ EDS9। ठीक है, तो जैसे ही मैंने EDS9 टाइप किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड नंबर पे मेरी वीडियो आ रही है। ठीक है, आगे हम फिर देखें तो मेरी वीडियो आ रही है। तो यहाँ पर EDS9 मैंने सिंपल लिखा तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो डिस्प्ले हो गई। तो आगे हम लिखते हैं यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल EDS। ठीक है, तो यहां पर भी मेरी वीडियो डिस्प्ले हो रही है। तो ये है टैग। टैग जितने अच्छे आप डालेंगे अपनी वीडियो में, उतनी ज्यादा आपकी वीडियो है जो वो सर्च परफॉर्मेंस में आएगी। ठीक है, तो अब टैग हैं जो वो हमें कैसे सोचना पड़ता है कि ये टैग कैसे हमें डालने चाहिए, इनको आप कैसे सोचेंगे। अब देखें, मैं अपनी बात आपसे शेयर करूंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ यूट्यूब पे जब मैं टैग डालता हूँ। ठीक है, तो मैं जब टैग डालता हूं, मैं सामने वाले बंदे को मद्देनजर रख के देखता हूं कि मैं वो कैसे यूट्यूब पर सर्च करेगा, क्योंकि आपको इसके लिए लोगों के साथ मेल मिलाप, मिलना जुलना, उनके माइंड चेक करना कि लोग कैसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक अच्छा टैग लिख सकते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल EDS। ठीक है, आगे आप ये एक यूनिक सा टाइटल है, हर लोग इसे चेक करते हैं। एक टैग बन जाता है फिक्स EDS 9.3। ठीक है, लाइफ टाइम एक्टिवेशन की। ठीक है, अब ये एक टैग बन जाता है। तो इसी तरह आपने सोचना है कि सामने वाला बंदा क्या क्या सोचकर यूट्यूब पर सर्च कर सकता है। जो जो वो सोचकर सर्च करेगा वो एक टैग होता है, और आप उसकी अपनी वीडियो में जो टैग डालेंगे वो आपकी वीडियो की सर्च परफॉर्मेंस बनाते हैं।
आगे हम बात करते हैं कि हमारे जो चैनल है वो सर्च में क्यों नहीं आता। तो बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो कि चैनल्स के टैग डालते ही नहीं। एक तो जब भी आप वीडियो डालेंगे तो उसमें नीचे चैनल के टैग जरूर ऐड करें। मिसाल के तौर पे अब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो इसका जो टाइटल है उसके साथ मिलते जुलते जितने टैग हैं वो डालने के साथ साथ टैग लगाऊंगा सैयद अकील अब्बास अकील अब्बास शाह। मिसाल के तौर पे ऐसे आप चैनल के टैग डालेंगे, जो भी आपका चैनल होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं फिल्म एडिटिंग स्कूल पे वीडियो डालता हूं तो उस पर मैंने ऑलरेडी जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने उसमें कम से कम 6 से 7 टैग चैनल के रखे हुए थे, जो कि फिल्म एडिटिंग स्कूल, फिल्म एडिटिंग स्कूल, फिल्म सिंगल सिंगल, मतलब लोग किसी तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको उसको हर तरह से टाइप करना होगा अपनी वीडियोस के नीचे, तो आपका चैनल भी सर्च परफॉर्मेंस आएगा। जब आपकी वीडियो ग्रो करेगी, आपकी वीडियो व्यूज मारेगी, तो उसके साथ साथ आपके चैनल की रेटिंग भी बनेगी, तो आपका चैनल है जो वो भी डिस्प्ले होगा और आपकी वीडियो भी ग्रोथ करेगी। और इसके आगे हम बात करते हैं चैनल टैग्स की। तो चैनल पे भी टैग लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अभी हम फिर से अपने सिस्टम की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप चैनल टैग्स कैसे डालेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने बीटा स्टूडियो में, ठीक है। बीटा स्टूडियो में आने के बाद चैनल टैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट भी टैग डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे बाय डिफ़ॉल्ट टैग डालते हैं। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे डिफ़ॉल्ट अपलोड पे। डिफ़ॉल्ट अपलोड पर अगर हम आ जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास टैग हैं। अब ये वाले जो टैग हैं ये हैं वीडियो टैग्स। जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं तो उसके नीचे जो टैग आते हैं वो टैग्स 500 लफ्ज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरे जो ये चैनल है इसका नाम है फिल्म स्कूल लिखा हुआ है अभी, तो हम इस पे कौन सा टैग कैसे डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे फिल्म, ठीक है। आगे मैं डालने वाला हूँ स्कूल, ठीक है। आगे हम डालेंगे स्कूल, ठीक है। आगे फिर हम डालेंगे एक टैग फिल्म। मिसाल के तौर पे अब ये 4 टैग मैंने ऐड कर दिए हैं। कोई बंदा जिसी भी तरह सर्च करेगा तो हमारा जो चैनल है वो सर्च परफॉर्मेंस में आएगा। लेकिन अब ये बिल्कुल फ्रेश चैनल है तो ये सर्च में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? जब तक मैं इस पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा और उस वीडियो के नीचे मैं टैग नहीं दूंगा, वो टैग सर्च परफॉर्मेंस में नहीं आएंगे, तब तक आपका चैनल सर्च में नहीं आ सकता। तो ये थे वीडियोस के टैग। अब हम बात करते हैं चैनल टैग्स के बारे में। तो मैंने इनको बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर दिया। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट सेव करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो डालते हैं तो आपका वो टैग आपके साथ नीचे आ जाता है आपकी वीडियो में। तो दोबारा से हम आ जाते हैं अपनी सेटिंग में। तो ओके, हम दोबारा से आ जाएंगे जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल में आने के बाद यहाँ पे है कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये हैं आपके चैनल के कीवर्ड्स। अब यहाँ पे भी हमें ऐड करना है फिल्म एडिटिंग SCHOOL स्कूल। सॉरी, एडिटिंग तो हमारे चैनल का नाम नहीं, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल्स पर डालते हैं नाम जो भी बड़े चैनल होते हैं जो कि ऑलरेडी ग्रो कर चुके होते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको, तो अगर आपका जो चैनल है फिल्म एडिटिंग स्कूल, इतना बड़ा कोई चैनल नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी चैनल पे टैग डालेंगे फिल्म एडिटिंग स्कूल को, तो आपका चैनल है जो वो सर्च परफॉर्मेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये टैग ऑलरेडी मेरे चैनल पे ग्रो कर चुका है, ठीक है। तो जब कोई भी रैंकिंग बन चुकी होती है हर टैग की, तो जब उस टैग की रैंकिंग बन चुकी है तो जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो वो मेरा ही चैनल टॉप पे आएगा। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने जो भी टैग डालते हैं वो यूनिक टैग होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी बड़े चैनल के टैग उठाकर अपने चैनल पर रख दें कि ये मेरा चैनल जल्दी ग्रो करेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यहाँ पे आके करते हैं, ठीक है। जब भी आप चैनल फ्रेश बनाएंगे तो उसके यूनिक आपके जो फ्रेश टैग होंगे वो आप डालें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका चैनल है जो वो 100% ग्रो करेगा। तो ये कुछ टैग थे, तो इसको हम डाल के इनको सेव करेंगे। और साथ आपको कंट्री की जो सिलेक्शन है वो भी लाजमी करनी होती है। तो यहाँ से हम पाकिस्तान को चूज कर लेंगे, ठीक है। ये पाकिस्तान, तो हम इसको सेव कर लेंगे। अब हमारे जो चैनल टैग हैं वो भी हमने लगा लिए हैं। हमारी जो की थी वीडियो के डिफ़ॉल्ट थे वो भी हमने लगा लिए।
तो ये 2 बातें आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो वीडियोस हैं वो भी सर्च परफॉर्मेंस में आएँगी और आपके जो चैनल है वो भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह सर्च परफॉर्मेंस में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपनी वीडियोस की जो सर्च परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने चैनल को सर्च परफॉर्मेंस में ला सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।